हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, कल आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है सुबह, और मेरे प्यारे बच्चों पत्र लेखन लिखने के लिए 100% आएगा। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को 5 महत्वपूर्ण पत्र लेखन बताने वाला हूं, और वो भी सोल्यूशन के साथ। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के आया हूं। 5 पत्र लेखन अगर आपको तैयार है, आप बहुत सिंपल शब्दों में लिखकर आए हो मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल कम समय में 4 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का कराने वाला हुआ, गारंटी किससे बाहर नहीं आएगा। 100 नहीं 110% गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों। पहला 801 डीबी कोड का पेपर का मैं आप लोगों को पहले कराता हूं। यहाँ पे पत्र लेखन देखिए। पत्र लेखन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि बोला है कि रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। अगर ये नहीं करना चाहते तो बोला है कि राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। मेरे प्यार जो दोनों में से एक 100% आएगा, लिख के लो, गारंटी है मेरा। अगर एक कर लोगे तो दूसरा भी कर लोगे, क्योंकि दोनों में अभद्र व्यवहार की ही बात हुआ है। बस बस ये टिकट निरीक्षक है, और ये आप लोगों का टिकट जो बस के कंडक्टर होते हैं वो है। तो हमें आपको बताने वाला हूं ये वाला कि राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र कैसे लिखोगे। 5 बताऊंगा, पांचों अलग अलग पेपर के रहेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 30 डालिएगा और लिखेंगे कि प्रिय मुख्य प्रबंधक, ठीक है। फिर कामा लगाना, नीचे दिनांक डालना, दिनांक डालने के बाद नीचे डालना सेवा में, लिखना मुख्य प्रबंधक राज्य परिवहन निगम। विषय जरूर से जरूर डालना ब्लैक पेन से। किसके बारे में यह आप लिख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों पत्र लेखन, तो विषय में लिखना कि बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार के संबंध में। फिर नीचे लिखना महोदय जी। फिर यहां से लिखना स्टार्ट करना मैं। आपका नाम यहाँ पे होना चाहिए, सबका नाम अलग अलग होता है इसलिए मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है। आपका नाम, फिर आपका पता होना चाहिए, का निवासी हूं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हाल ही में मैंने तारीख, कोई डेट यहां पे मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तारीख को, बस संख्या, कोई भी बस संख्या यहाँ पे लिख दीजिएगा अपने सेटेंड नंबर, कोई भी। मैं यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान बस चालक ने यात्रियों के साथ अत्यंत असभ्य व्यवहार किया। उन्होंने यात्रियों को उचित तरीके से नहीं समझाया और समय पर बस नहीं चलाई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस मामले की जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। इसके बाद आपका नाम और आपका संपर्क नंबर, नंबर पूरा नहीं लिखना है, 2-3 अंक लिख के डॉट 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 कर देना। नाम भी वैसे नहीं लिखा जाता है, नाम में क ख ग घ लिख देना। बस देखिए, अब इससे सिंपल कोई पत्र लेखन आपको नहीं बताएगा, एक पेज में बिल्कुल आसान शब्दों में। अब याद हो गया होगा आप लोगों को। कल मेरे प्यारों से जब ये आएगा, सिंपल इसी तरह लिखना, 4 नंबर मिल जाएगा। तो ये पहला पत्र लेखन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरे पत्र लेखन की तरफ। देखिए दूसरा है मेरे प्यार बच्चों, ये दूसरा वाला है कि अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नलियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। कि अगर आपके मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है, ठीक है, नालियों में गंदगी फैली हुई है, उसको सफाई नहीं हो पा रही है, तो नगर या जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र कैसे लिखोगे। चलिए इसका देखिए। सबसे पहले प्रश्न उत्तर से क्या डालोगे, जैसे 28 है तो 28 डाल दोगे। फिर उस प्रश्न को लिख देना कि अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नलियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, ठीक है। इसके बाद लिखना, यहाँ से प्रारंभ करना। सबसे पहले सेवा में कामा लगाना, श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी, फिर कामा लगाना, विषय में लिखना मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र, फिर डालना महोदय, फिर यहाँ पे आपको कामा लगाना है। इसके बाद देखिए बस एक ही पेज में खत्म है। लिखना कि सबने निवेदन है कि दौलतगंज की नालियों में नियमानुसार सफाई की उचित व्यवस्था न होने के कारण मच्छरों एवं मक्खियों का प्रकोप है। फलस्वरूप कॉलोनी के लोगों में बीमारी फैलने का भय है। अतः आपसे प्रार्थना है कि नालियों की सफाई की उचित व्यवस्था कराने एवं कीटनाशक दवाई का छिड़काव कराने की शीघ्र व्यवस्था करने की कृपया करें। इसके लिए हम सब आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। इसके बाद मेरे प्यार जो दिनांक डाल देना, भौतिक डाल देना, भौतिक में नाम डाल देना। नाम मत लिखना, क ख ग घ लिख देना। बस देखिए एक पेज में इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा। कल की एग्जाम में जब लिख के आओगे मेरे प्यार जो 4 का 4 नंबर पूरा का पूरा देगा, एग्जाम में 1 नंबर नहीं काट सकता है। तो दूसरा पत्र लेखन भी कंप्लीट हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरे पत्र लेखन की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए अगला है मेरे प्यारे बच्चों कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। मतलब कि आपके जन्मदिन पर कोई मित्र आपको उपहार भेजा है तो उसको धन्यवाद पत्र कैसे लिखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात प्रश्न उत्तर संख्या 30 डाल लीजिएगा। पहले उसका एड्रेस लिखिएगा, शहीद नगर आगरा उसका एड्रेस है। अपने मित्र का अपना एड्रेस लिख दीजिएगा आप लोग। दिनांक लिखिएगा, लिखिएगा प्रिय सखी मधु सप्रेम नमस्कार, इसके बाद कामा लगाइएगा। लिखिएगा कि मैं यहाँ कुशल से हूँ और तुम्हारी कुशलता की कामना करती हूँ। तुम मेरे जन्मदिन मतलब जन्म दिवस पर नहीं आ सकी, लेकिन मेरे लिए मेरा पसंदीदा उपहार भेजना नहीं भूली। कल मेरे नाम से एक पार्सल आया था। जब मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें कहानियों की एक किताब थी। इस ज्ञानवर्धक और अत्यंत रुचिकर उपहार के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने झट से उसकी सारी कहानियां पढ़ डाली और अपनी माता पिता और भाई बहनों को भी पढ़ाया। सबने तुम्हें इस उपहार के लिए धन्यवाद कहा। इस उपहार को सबने बहुत उपयोगी भी बताया। बहुत बहुत आभार मित्र। निमंत्रण के बाद भी तुम मेरे जन्मदिन में शामिल नहीं हो सकी तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जब तुमने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया तो मेरी सारी शिकायत दूर हो गई। दोस्ती के नाते मेरे लिए सर्वप्रथम तुम्हारा स्वास्थ्य है, बाद में कुछ और। लेकिन अस्वस्थ रहकर भी तुमने मेरे लिए उपहार खरीदा, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अपने माता पिता को मेरे चरण स्पर्श कहना। तुम्हारी अभिन्न सहेली आरुषि, आरुषि मत लिखिएगा, क ख ग घ लिख दीजिएगा। अब देखिए ये भी बहुत सिंपल शब्दों में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, कोई दिक्कत नहीं, ये याद हो गया होगा आप लोगों को। चलिए 3 अब तक मैंने बता दिया, आप चौथे पत्र लेखन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला है मेरे प्यारे बच्चों कि अपनी गली मोहल्ले की नलियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके गली मोहल्ले की नलियों की समुचित सफाई करवानी है तो। देखिए कैसे, सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 30 डालोगे। लिखोगे सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम शिमला। लिखोगे यहाँ पे विषय में कि अपने मोहल्लों की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र। कैसे लिखोगे देखिए, सबसे पहले लिखोगे श्रीमान जी, फिर कामा लगाओगे। लिखोगे कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान मोहल्ले की साफ सफाई की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे इलाके का कचरा कंटेनर कई दिनों तक सफाई न करने के कारण बह निकला है, मतलब बाहर निकल गया, फट गया है। खराब गंध से निकलने वाली सड़ी हुई सामग्री इस प्रकार आसपास के लोगों को अपनी नाक के आसपास दुपट्टा पहनने के लिए मजबूर करती है। अगर ऐसी स्थिति कुछ और दिनों तक बनी रही तो बीमारी फैलने की संभावना रहेगी। हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, इसलिए हमारा विनम्र पूर्वक निवेदन है कि आज ही कृपया इसे साफ किया जाए ताकि हम जल्द ही एक सामान्य जीवन जी सके। धन्यवाद। अप्रमेय में लिख दीजिएगा क ख ग घ। अब इतना सिंपल कोई शब्द आपको बताएगा नहीं, इतना ज्यादा सिंपल मेरे प्यारे बच्चों। 4 हमने पत्र लेखन बस मात्र 8 मिनट में खत्म कर दिया। एक और मैं पत्र लेखन बताने वाला हूँ, 5 हो जाएंगे कंप्लीट। जाइए आराम से एंजॉय कीजिए, लिख के आइए, कल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5वां यह है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपकी बहन जो है वह कस्बा छोड़कर बड़े शहर में पढ़ाई करने के लिए गई है तो वहां की संभावित परेशानियों को चर्चा करते हुए उसको एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका आप एड्रेस लिखोगे। एड्रेस एसएससी 40 मथुरा रोड नई दिल्ली, नई दिल्ली गई है पढ़ने के लिए। दिनांक लिखोगे, इसको लिखोगे प्रिय बहन मृणाल, बहुत प्यार। ठीक है, लिखोगे कि बहुत दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाह रही थी परंतु व्यस्तता के कारण नहीं लिख पाई। आशा करती हूँ तुम वहां भली प्रकार से होगी। हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है कि तुम्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ने का सुनहरा मौका मिला। ईश्वर से यह कामना करती हूँ कि जिस प्रकार तुम इतने छोटे स्थान से निकलकर बड़े शहर में जा सकी हो उसी प्रकार जीवन में आगे भी उन्नति करे। यह बात कभी मत भूलना कि वहां जाने का तुम्हारा लक्ष्य क्या है मृणाल। विद्यार्थी जीवन पढ़ने पढ़ने लिखने के लिए होता है। ठीक है, यही समय होता है, आप लिखेंगे यही समय होता है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं।
आशा करती हूँ कि तुम मेरे इस पत्र को गंभीरता से लोगी और अपना ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाओगी। तुम्हारी बड़ी बहन बस। बिल्कुल मेरे पास जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेके आया हूँ, पांचों के पांचों मैंने पत्र लेखन आप लोगों को बता दिया। पांचों के पांचों पत्र लेखन मैंने बता दिया। एक भी पत्र लेखन मेरे प्यारों से इससे बाहर नहीं आएगा। अगर इतना तैयार है तो बिल्कुल कल के एग्जाम में आप 4 में 4 नंबर लेकर आ जाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।